हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आपका दोस्त रोज रजत। और आज जो आपके सामने गाड़ी लेकर आया हूं भाई, वो है महिंद्रा XUV 700 का AX5 के अंदर डीजल मैनुअल वेरिएंट। और भाई सामने से देखने के बाद ये गाड़ी एक नंबर की लगती है। इसके प्रोफाइल की, इसके डिजाइन की बात करूं, इसके लुक्स की बात करूं तो भाई बहुत ही प्रीमियम फील कराती है गाड़ी। इसके अंदर हमें सामने की तरफ कुछ इस तरीके से ग्रिल देखने के लिए मिलती है, जो कि पियानो फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। सेंटर के अंदर हमें महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है और साइड की तरफ हमें कुछ क्रोम वर्क देखने के लिए मिलता है। इसके हेडलैम्प की बात करूं तो यहाँ पर हमें एलईडी सेटअप के अंदर डीआरएल देखने के लिए मिलता है और उसके हेडलैम्प भी एलईडी के अंदर ही मिलते हैं। नीचे की तरफ हमें फॉग लैम्प भी एलईडी सेटअप के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें बॉडी कलर बम्पर देखने के लिए मिलता है। नीचे की छोटी सी ग्रिल दिखती है जो पियानो फिनिशिंग के अंदर है। और नीचे की तरफ हमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। हम साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड के अंदर देखने के बाद भाई एक नंबर की गाड़ी लगती है। बहुत ही लग्जूरियस फील कराती है गाड़ी। साइड पे हमें कुछ इस तरीके की बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की टायर की बात करूँ तो नीचे टायर हमें कुछ इस तरीके से MRF का 18 इंचेस के अंदर अलॉयज के साथ देखने के लिए मिल जाता है। अब हम ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर हमें साइड पे कुछ इस तरीके का ORVM देखने के लिए मिलता है, जो कि पियानो फिनिशिंग के अंदर है। और हमारा टर्न इंडिकेटर भी इसी ORVM पे ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। और भाई जो सामने फुटस्टेप देख रहे हो, जो इस गाड़ी को और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है, ये आपका एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें स्टॉक के अंदर कहीं पर भी हमें फुटस्टेप देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर हमें इस तरीके को स्टाइलिश डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें कोई भी पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता इसके साथ, लेकिन इस तरीके का स्टाइलिश डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें की से ही ओपन करना पड़ेगा अनलॉक करके। और इसके बाद हम अंदर से जाने के बाद भैया ये गाड़ी कुछ इस तरीके का प्रीमियम फील कराती है। देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रीमियम है भाई, ये कितनी ज़्यादा प्रीमियम फील करा रही है गाड़ी। अंदर से कितनी लग्जूरियस फील करा रही है। अभी तो ये इसका सिर्फ AX5 वेरिएंट है। सोचो एक AX7 और AX7 लग्जरी के अंदर और कितना प्रीमियम फील कराती होगी, जहाँ पर लेदर रैप सीट्स आती हैं। अब इसके गेट की बात करें तो गेट के ऊपर भैया इस तरीके का डुअल टोन इंटीरियर के अंदर आता है। ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ इसके हमें बीच कलर के अंदर, ये टेक्सचर के अंदर हमें, ये टेक्सचर है सारा का सारा, आप देख पा रहे हो। फील आप देख तो नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। तो टेक्सचर के अंदर हमें यहाँ पर बीच कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके आगे हमें यहाँ पर डोर्स को अनलॉक करने के लिए लीवर मिल जाता है और यहाँ पर गेट को ओपन करने के लिए हमें लीवर देखने के लिए मिल जाता है। तो भैया नीचे की तरफ हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि प्लास्टिक के अंदर है। क्योंकि AX5 वेरिएंट है, AX7 और AX7 लग्जरी के अंदर हमें यहाँ पर लेदर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लास्टिक के अंदर ही एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और मैं इसके आगे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इस तरीके से पावर विंडो के स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर चाइल्ड लॉक और यहाँ पर हमें विंडो को लॉक करने के लिए स्विच मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें ORVM कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। भाई आगे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पियानो फिनिशिंग के अंदर, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील कराता है, एक ग्रैब देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें एक बोर्ड होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। आगे भैया एक छोटी सी हमें स्पीकर ग्रिल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, जो चारों के चारों गेट्स पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक ट्विटर देखने के लिए मिलता है और एक सामने हमें को पैसेंजर साइड में भी ट्विटर देखने के लिए मिल जाता है। तो चलो हम इसके आगे इसकी सीट्स की बात कर ले। तो सीट्स कुछ इस तरीके से फैब्रिक टच के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच के अंदर है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। AX7 और AX7 लग्जरी के अंदर हमें इसके अंदर लेदर सीट्स देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। अब हम आगे की बात करें इसके अंदर चल के, तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पे कुछ कंट्रोलर स्विचेस मिलते हैं, जो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडलैम्प एडजस्ट का स्विच देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी क्रूज का कंट्रोल नहीं मिलता, तो हमें MID के कंट्रोल्स हमें यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हमें पहले मेन्यू का बटन मिलता है और उसके बाद यहाँ पर हमें मेन्यू को एडजस्ट करने के लिए स्विचेस मिल जाते हैं। उसके बाद ऊपर हमें यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें हिल डिसेंट स्विच देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच के अंदर दिखाता है, टेक्सचर है सारा का सारा और बीच कलर के अंदर, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करा रहे हैं। मतलब इसको टच करने के बाद एक अलग ही फील आ रही है, क्योंकि टेक्सचर के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अंदर की तरफ की बात करूँ तो भैया अंदर हमें यहाँ पर डी कट के अंदर एक स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि लेदर अप तो नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच के अंदर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलते और यहाँ पर हमें इंफोटेनमेंट्स के भी कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। और सेंटर के अंदर हमें बड़ा सा महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद सेंटर के अंदर में दो 10.25 इंचेस की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जो कि एलईडी के अंदर है। अभी इस गाड़ी की बैटरी डाउन है, तो इसलिए मैं इसको ऑन करके नहीं दिखा पा रहा, लेकिन हमें यहाँ पर हमें 10.25 इंचेस की दो स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, एक हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और एक हमारे यहाँ पर MID के कंट्रोल के लिए। और भाई
ये सारा का सारा मान के चलो कि सारा का सारा डिजिटल प्रोजेक्शन ही होने वाला है, क्योंकि एलईडी के अंदर है। उसके बाद हमें सेंटर के अंदर यहाँ पर देख रहे हो भाई कितना प्रीमियम फील करा रही है। एक दो तीन तीन कलर, ऊपर की तरफ हमें ब्लैक कलर के प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलता है, नीचे की तरफ सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर बीच कलर के अंदर यहाँ पर टेक्सचर के अंदर देखने को मिलता है भाई, बहुत प्रीमियम फील कराती है एक नंबर। और उसके नीचे की तरफ हमें यहाँ पर सिल्वर टच के अंदर यहाँ पर हमें एक तरीके से एक पैनल देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक दो तीन। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो तीन कंट्रोल्स हैं वो डमी स्विचेस हैं, और ये स्विचेस ज़्यादा इंडिकेटर्स ही काम करते हैं। हमारा जो स्विच है ये हमारा इंडिकेटर जो है हमारा सेकंड एयर बैग का स्टेटस दिखाता है। उसके अगले वाला जो है हमारा सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट है। उसके अगर हमारा हैजार्ड बेल्ट का स्विच है। ये आप देख रहे हो होम स्क्रीन का बटन, ये एक्चुअल में इंफोटेनमेंट सिस्टम की होम स्क्रीन का बटन है। इसके अंदर हमें कंपनी की तरफ से कोई भी प्री इंस्टॉल्ड कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता। X7 और X7 लग्जरी के अंदर हमें यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो हमें आपको यहाँ पर कैमरे का स्विच यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि X5 वेरिएंट है तो इसके अंदर हमें कोई भी कैमरा नहीं देखने के लिए मिलता। तो उसकी जगह पर हमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का होम स्क्रीन का बटन मिल जाता है। उसके अगले वाला बटन जो है स्क्रीन सेवर का बटन है, एक्चुअली इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन सेवर का। और ये वाला बटन जो है हमारा जिप जैप जो ड्राइव मोड्स आते हैं, जिप जैप जूम करके जो ड्राइव मोड्स आते हैं, उसका बटन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे की तरफ की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हमें एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और उसके साथ में हमें यहाँ पर फोन को होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाता है। और उसके आगे हमें छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें सेंटर के अंदर एक हमारा 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर देखने के लिए मिल जाता है। और भाई उसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर के अंदर में यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलती है। और भाई ये सब देख रहे हो कितना प्रीमियम फील करा रहा है, सब पियानो फिनिशिंग के अंदर है। ये सब भाई लग्जूरियस गाड़ियों के अंदर आते हैं, ये सारा सारा हमें कितना लग्जूरियस फील कराता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। और भाई ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक फिक्स प्लास्टिक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि X5 वेरियंट है। इससे अपर की जो वेरिएंट है X7 और X7 लग्जरी, उसके अंदर हमें यहाँ पर लेदर ऐप बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर एडजस्टेबल आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और भाई लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स आर्मरेस्ट देखने के लिए ही मिलता है प्लास्टिक के अंदर। और भाई हम ऊपर की तरफ की बात करें, सामने की तरफ, तो ऊपर हमें यहाँ पर मैनुअल IRBM देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। उसके बाद हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सन शेड के लिए, सन ग्लासेस के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें केबिन लाइट के कुछ कंट्रोलर स्विचेस देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर गोल्ड साउंड के अंदर केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोलर स्विच मिल जाता है। भाई इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है गाड़ी। देख रहे हो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से लेकर वो एंड तक पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी जो है सनरूफ है, और इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यही गाड़ी ऑफर करती है हमें। और उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हमें सामने की तरफ कुछ इस तरीके से सनवाइजर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर ना ही कोई टिकट होल्डर देखने के लिए मिलती है, ना ही हमें यहाँ पर कोई भी वैनिटी देखने के लिए मिलता है, और ना ही हमें यहाँ पर कोई इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो भैया हम साथ वाले को पैसेंजर साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया वो भी तो बहुत जरूरी है ना। तो उसके अंदर में सनशेड के अंदर में वैनिटी तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन कोई भी हमें इल्यूमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। और हम यहाँ पर स्टिकर देखने के लिए मिलता है एयरबैग का, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। और उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर हर तरफ हमें यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। वो कोट हो गया, यानी कि जितने भी साथ में जितनी भी सीटिंग्स दी हुई हैं सबके ऊपर हमें यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड को छोड़ के। और भैया ये हमारे हैं रीडिंग लैंप्स, जो कि हमें दोनों साइड पे सेकंड रो के अंदर दोनों सेटिंग्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलो भैया हम रियर कैबिन के माहौल की बात भी कर लेते हैं। और रियर में एंटर करने के बाद गेट हमें कुछ इस तरीके से डुअल टोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, और नीचे की तरफ हमें बीच कलर के अंदर टेक्सचर के अंदर प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, जो कि आगे वाले केबिन के टेक्सचर से मैच करता हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें गेट को लॉक अनलॉक करने के लिए हैंडल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर पियानो फिनिशिंग के अंदर बहुत ही प्रीमियम के साथ ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है यहाँ पर हमें। उसके बाद यहाँ पर हमें प्लास्टिक के अंदर एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, और उसके आगे की तरफ हमें यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। अब हम इसके नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे हमें कुछ इस तरीके से छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर हमें 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें चारों के चारों गेट्स पे एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम अंदर के सेटिंग कंफर्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये वाली जो आगे वाली सीट है, ड्राइवर सीट जो है, ये बिल्कुल एंड तक आई है, और उसका रिक्लाइनिंग एंगल बिल्कुल नीचे की तरफ पीछे की तरफ आया हुआ है। फिर भी आप देख पा रहे होगे कि मुझे कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बैठने के लिए मिल जाता है, कितना बढ़िया हमें यहाँ पर कैबिन स्पेस देखने के लिए मिलता है, कितना ज़्यादा मुझे नी रूम देखने के लिए मिलता है, कितना ज़्यादा मेरे को लेग रूम्स देखने के लिए मिलता है। के बाद यहाँ पर सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें
फ़ोन को प्लेस करने के लिए भी स्पेस मिल जाता है, ताकि चार्जिंग के टाइम अपने फ़ोन को यहाँ पर रख सकें। उसके बाद यहाँ पर मैं थाई थाई सपोर्ट की बात करूँ, तो थाई सपोर्ट हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब पीछे की बात करूँ तो पीछे की सीट हमें यहाँ पर 60-40 की स्प्लिट सीट के अंदर मिलती है, क्योंकि 40% सीट को हम डाउन करके अपने थर्ड रो की तरफ हम जा सकते हैं, थर्ड रो के अंदर एंटर कर सकते हैं। और सेकंड रो की सीट पे हमें यहाँ पर 2 डिटैचेबल एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, और तीसरे पैसेंजर के लिए हमें यहाँ पर फिक्स हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो चलो भाई हम चलते हैं अपने थर्ड रो की तरफ। और भैया अपनी और भैया थर्ड रो में एंटर करने के लिए हमें अपनी सेकंड रो की 40% सीट को इस तरीके से यहाँ पर टम्बल करना पड़ेगा, जो कि हमारे को वन टच टम्बल के अंदर देखने के लिए मिलती है ये सीट। और ये हमारी टम्बल हो गई। हम इसके अंदर थर्ड रो के अंदर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपनी थर्ड रो को। तो चलो भैया अब हम थर्ड रो के माहौल की बात कर लेते हैं। थर्ड रो के अंदर भी हमें कुछ इस तरीके से प्लास्टिक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। ऊपर में स्पीकर की ग्रिल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें कोई भी स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बताया था, गाड़ी के अंदर में 4 स्पीकर ही देखने के लिए मिलते हैं, तो आगे चारों के चारों गेट्स पे देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद हम दूसरी साइड की बात करें, तो दूसरी साइड पे हमें यहाँ पर प्लास्टिक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर ब्लोअर्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर हमें एसी के फैन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर तो नीचे की तरफ हमें 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए मिलता है। तो भाई चलो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड रूम के सिटिंग कंफर्ट की। तो भाई थर्ड रूम में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं इस वक्त थर्ड रूम में बैठा हूँ, और मेरी लेग्स जो है आगे वाली सीट से बिल्कुल टच हो रही हैं। नीचे भी मेरी थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि कितना डिफिकल्ट हो पा रहा है मेरे यहाँ पर बैठ के जाने के लिए। तो अगर बात करें कि यहाँ पर अगर एडल्ट्स बैठ के जाते हैं थर्ड रो के अंदर एडल्ट्स की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रेवल इन दिस थर्ड रो, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें कि यहाँ पर 2 किड्स की बैठ के जाने की, तो किड्स बैठ के यहाँ पर इजीली जा सकते हैं। और ये थर्ड रो के अंदर हमें 2 सीटिंग्स प्रोवाइड करती है गाड़ी, और हमें 2 डेडिकेटेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। पीछे की बात करूं तो पीछे हमें कुछ इस तरीके की स्टाइलिश टेल लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं, जो सारी की सारी एलईडी सेटअप के अंदर ही है। चाहे वो साइड इंडिकेटर की बात हो या फिर पीछे रिवर्स पार्किंग की बात करूं, सबके सब एलईडी सेटअप के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। और हम इसके नीचे की बात करूँ तो नीचे में XUV700 की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, नीचे में X5 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर में सेंटर की बात करूँ तो ऊपर हमें सेंटर के अंदर यहाँ पर महिंद्रा का बड़ा सा लोगो देखने के लिए मिल जाता है, और उसके नीचे की तरफ हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ हमें एक सिल्वर कलर का स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर हमें 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर की बात करूँ तो भाई ऊपर हमें कुछ इस तरीके से हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है, और ऊपर की तरफ हमें सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है इसके। और अब अगर बूट की बात करूँ तो बूट को एक्सेस करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 सीटर व्हीकल है, तो थर्ड रो की सीट्स के बाद हमें इस तरीके का कुछ बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर हम थर्ड रो की सीट्स को डाउन कर देते तो हमें 1000 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नीचे हमें इस तरीके से कुछ छोटा सा स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा टूल्स के लिए हमें यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और हमारा स्पेयर व्हील के लिए हमें नीचे की तरफ स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक लीवर मिलता है, जिसके ऊपर हम पाने के थ्रू उसको नीचे करके अपने स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं।